Hello students, good morning. Myself Manju Mamani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. As you know that we are discussing about the Victorian poetry. In our previous video, we are discussing the main introduction and a brief introduction of this era. First of all, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ करना चाहते हैं. Happy New Year. May this year brings a lots of happiness in your family life and also in your personal life. Okay, now start our video. First of all, हमने देखा था जो पीछे की जो पहली वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने डिस्कस किया था जो विक्टोरियन पोइट्री है उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था. तो विक्टोरियन इवेंट जो था, विक्टोरियन पोइट्री जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? जो क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड था, क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था 1837 to 1901. जो इस बीच का जो टाइम था उसे हम किस नाम से जानते हैं? विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं. और इसके बीच में ही बहुत सारी पोइट्री जो थी वो राइट की गई थी. और हमारे जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसकी जो 5th यूनिट है उसमें आपका 2 क्वेश्चन होते हैं. जैसे एक लिटरेरी हिस्ट्री होता है, लिटरेरी टर्म्स होता है. तो पहले हम क्या है लिटरेरी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है विक्टोरियन पोइट्री. तो विक्टोरियन जो इरा थी 1837 to 1901, इस बीच की जो पीरियड को क्या बोलते हैं? विक्टोरियन इरा बोलते हैं. और इसके बीच में जो पोइट्री राइट की गई थी हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हमने क्या है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि विक्टोरियन जो पोइट्री है वो क्या थी? एक सोशल इस टाइम के दौरान, इस टाइम के ड्यूरिंग जो था वो सोशल जो मतलब सिचुएशंस थी वो क्या थी? अनरेस्ट था, इकोनॉमिकल टर्मिनल चल रहा था और पॉलिटिकल फर्मेंटेशन चल रहा था. मतलब कि चारों तरफ क्या है जो अर्थव्यवस्था थी, जो सामाजिकता थी उसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा जो थी वो चेंजेस आ रहे थे. बहुत लोग जो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे. ठीक है, सब जो मेजर इवेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. तो इस तरीके से क्या थी मेजर इवेंट्स थे हिस्ट्री के, लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो इस टाइम के दौरान क्या आया था? औद्योगिक क्रांति आई थी. औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था वो आया था. और फ्रांस का जो रिवोल्यूशन था वो भी आया था. तो इसके क्या है इसका इफेक्ट पूरे के पूरे जो वर्ल्ड के ऊपर है वो पड़ रहा था. तो वर्ल्ड में पड़ रहा था. तो हम जानते हैं जो पोइट्री होती है, जो भी राइटिंग होती है उसके ऊपर जो करंट जो सिचुएशंस होती हैं उनका पूरा इफेक्ट पड़ता है. तो उस टाइम के दौरान जो भी सिचुएशन थी, चाहे सोशल थी चाहे पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, उनका जो इफेक्ट है वो हमें पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है. The literature of Victorian age entered a new period after the Romantic Revival. जो लिटरेचर थी विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर था वो रोमांटिक एज के बाद स्टार्ट हुआ था. द लिटरेचर ऑफ दिस इरा वर प्रीसेडेड बाय रोमांटिसिज्म एंड फॉलोड बाय मॉडर्निज्म. तो ये क्या था? जो रोमांटिज्म था उसका भी उसमें थोड़ा सा हमें मिल जाता है, मतलब मिक्सअप हम कह सकते हैं रोमांटिसिज्म और जो मॉडर्निटी थी वो मतलब मॉडर्निटी को क्या कर रहा था? वो फॉलो कर रहा था. मॉडर्निटी आने वाली थी, जो मॉडर्न हिस्ट्री में कहते हैं ना 1900 के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली थी, मॉडर्न एज आने वाली थी, उसको वो क्या कर रहा था? मतलब कि आगे जाने के लिए वो तैयारी कर रहा था. पीछे वो क्या है जो रोमांटिसिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनकी गुण थे, उनको वो क्या है अपने अंदर पोइट्री में उनको ले रहे थे. As it can be also called a fusion of romanticism and realistic style of writing. Both the Victorian age produced by 2 great poets. हमने देखा कि जो विक्टोरियन जो पोइट्री है वो मेन जो है वो 2 पोइट के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी. एक तो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड सेकंड इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. फर्स्ट है हमने देखा कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ये जो मेन हम कह सकते हैं 2 मेन जो है विक्टोरियन पोइट्री के पिलर कह सकते हैं. हम इसे क्या थे विक्टोरियन एज के पिलर कह सकते हैं. तो फैक्टर आर profoundly affected and literature of this age are germination of seeds of democratic ideals. इस जो है ये गिरा थी इसमें क्या है लोकतांत्रिक जो विचार थे, डेमोक्रेसी जो आइडियाज थे उनके क्या है बीच लोगों के दिमाग में जो थे वो डल चुके थे, क्योंकि
इन्होंने क्या फ्रांस की क्रांति के बाद उनको भी क्या है जो थे कई देश थे उनके ऊपर क्या था इफेक्ट पड़ गया था उस चीज़ का कि अगर डेमोक्रेटिक जो आइडिया मतलब लोकतांत्रिक अपने ही जो लोकतंत्र होना चाहिए उसका वो क्या है लोगों की जो माइंड पर है वो उनकी थॉट्स में क्या था उनके बदलाव आ रहा था। तो ये चीज़ हमें क्या है इस विक्टोरियन पोइट्री में देखने के लिए मिलती है। द साइंटिफिक आउटलुक चेंज द मेंटल मेकअप ऑफ पीपल ऑफ दिस एज। जो साइंटिफिक आउटलुक था हम कह सकते हैं इस एज में क्या था जो वास्तविकता जो वैज्ञानिक तथ्य होते थे उनके ऊपर जोर दिया जा रहा था। तो उस वैज्ञानिक जो तथ्य थे उन्होंने जो लोगों पीपल मतलब लोगों की जो माइंड थे जो थॉट थी उनको क्या है चेंज कर दिया था, उनमें क्या है नयापन आने लग गया था। इसके बाद हम देखेंगे हमने ये तो इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा रिवाइज किया था। इसके बाद हम क्या देखते हैं चीफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके मेन जो हम कहते हैं ना मुख्य बातें कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है इस इरा की विक्टोरियन जो पोइट्री है उसकी मेन जो हम कहते हैं विशेषताएं हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। Okay. The Victorian age means the event of the age of Queen Victorian. Listen 1837 to 1901। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो विक्टोरियन एज है विक्टोरियन एज कब से मानी जाती है 1837 टू 1901 का जो पीरियड है उसे हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। अब इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री ऑफ दिस एज आर द फॉलोइंग। अब हम बात करने वाले हैं इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो विशेषताएं हैं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। द पोइट्री ऑफ दिस एज इज रिच इन नेचुरल लैंग्वेज मिथ्स एंड फैबल्स। जो पोइट्री थी इस एज की उसमें क्या विशेषता थी पहली जो इस पोइट्री की विशेषता थी वो क्या थी मेडिवल जो लेजेंड्स थे जो मध्यकालीन जो मतलब महान लोग थे उनके बारे में मिथ मतलब कि जो भी कथाएं होती थी जो धार्मिक कथाएं मिथोलॉजी कहते हैं जिसको और फैबल्स क्या होती हैं कहानियाँ। फैबल्स मतलब जो दंत कथाएं जो हम फ्रेडी वाली कहानियाँ पढ़ते हैं उनको उनसे भरी हुई होती थी पोइट्री। इसमें क्या था नया मैंने कहा था ना रोमांटिज्म मतलब कि पुरानी जो पोइट्री थी और जो मॉडर्निटी थी उनका दोनों का मिक्सअप जो है इसको हम कह सकते हैं। तो क्या था इस पोइट्री में क्या होता था मेडिवल लेजेंड्स मतलब कि मध्यकालीन जो लोग लेजेंड्स थे जो महान लोग थे उनका मिथ और फैबल का जो मिक्सचर है जो रिच मतलब कि ज़्यादातर प्रभाव है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है इस पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है। इट इज़ मोर रियलिस्टिक। ये क्या थी बहुत ही ज़्यादा यथार्थवादी मतलब कि सच्चाई रियलिस्टिक्स मतलब यथार्थवादी एंड लेस आइडियलाइज्ड इन इट्स नेचर एंड आउटलुक। अगर हम इसके नेचर और आउटलुक की बात करें अगर हम विक्टोरियन पोइट्री के नेचर और आउटलुक के बारे में बात करें तो ये क्या थी रियलिस्टिक और लेस आइडियलाइज्ड मतलब कि उसमें क्या था सच्चाई होती थी जो कल्पना है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलती थी। जो विक्टोरियन जो पोइट्री थी उसमें हमें क्या है वास्तविकता जो सिचुएशन जो होती थी वो वास्तविक में होती थी ना कि कल्पना। आइडियलाइज मतलब कल्पना कह सकते हैं कि काल्पनिक न होकर क्या होती थी यथार्थवादी होती थी। काल्पनिक न होकर यथार्थवादी होती थी। इट फोकस मोर ऑन अर्बन लाइफ एंड एसोसिएशंस। तो ये जो पोइट्री थी ये किसके ऊपर फोकस करती थी ये ध्यान केंद्रित करती थी अर्बन मतलब जो शहरी जीवन है जो शहरी जीवन है क्योंकि हमने देखा जो इस पोइट्री का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान क्या हो रहा था इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था वो
चल रहा था। हमने देखा ना औद्योगिक क्रांति जो थी वो चल रही थी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें कितने तरीके के जो थे वो हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमें पता है कि जो चेंजेस है सबसे पहले कहाँ पर आए थे, जो औद्योगिक क्रांति है हमें पता है वो शहरी जीवन जो अर्बन एरिया है उसमें हमें देखने के लिए मिला था। तो ये फोकस भी किस पे करेगी, जो पोइट्री थी विक्टोरियन पोइट्री थी वो भी अर्बन जो लाइफ थी उनके ऊपर फोकस कर रही थी, और उसके एसोसिएशन जो उसकी जो भी उसकी सिचुएशंस थी या एसोसिएशन जैसे हम उसकी संस्थाएं कह सकते हैं, तो उनकी जो अर्बन एरिया की जो संस्थाएं थी, जो अर्बन एरिया की जो लाइफस्टाइल था उनके ऊपर ये हमें फोकस करती हुई दिखाई देती है। इट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ हिज एज, जो इसका ट्रूली पूरी तरीके से अगर हम इसका रिफ्लेक्ट देखें और इसका हम ध्यान देखें कि किसको रिफ्लेक्ट करती है, किसको शो करती है, इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल। तो ये जो एज है, ये जो पोइट्री है इस एज की, विक्टोरियन एज की, वो क्या थी, इंटरेस्ट इन साइंस। तो हमें क्या है, विज्ञान में जो साइंस, विज्ञान में जो रुचि है वो हमें इस टाइम की जो पोइट्री है उसमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो साइंटिफिक जो आइडियाज थे, जो साइंटिफिक थॉट्स थे, वो माइंड, लोगों के जो माइंड है उनको चेंज कर रहे थे, उसमें नयापन ला रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन जो पोइट्री थी वो क्या थी, इंटरेस्टेड इन साइंस। तो वो साइंस में क्या थी, इंटरेस्टेड थी, एंड टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है मतलब कि जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण के ऊपर भी क्या है, इसमें हमें जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। मशीनीकरण का जो प्रभाव है वो हमें इस पोइट्री में दिखाई दे, मतलब आराम से देख हम सकते हैं। एंड और एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, मतलब कि जो लोकतांत्रिक जो विचार थे, लोकतांत्रिकता या अपने हम कह सकते हैं ना, अपने दावे की बात या अपने मत की बात या अपने जो हमारे भले की बात है, उस तरीके के जो आइडियाज थे वो क्या है लोगों में बढ़ रहे थे। जो लोग थे वो क्या है जाग रहे थे, अपनी नींद से जाग रहे थे, उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट्स हैं वो खुलकर सामने आ रही थी इस पोइट्री के द्वारा। फिर से देखते हैं, द पोइट्री ऑफ दिस एज इज रिच इन मेडिवल लेजेंड्स, मिथ्स एंड फैबल्स। इस पोइट्री मतलब इस टाइम की जो पोइट्री थी, इस एज की जो पोइट्री थी, उसमें हमें मध्यकालीन जो लेजेंड्स थे, मतलब कि महान जो लोग थे मध्यकालीन के, उनके मिथ और फैबल्स, जो दंत कथाएं, जो कथाएं होती हैं फेरी वाली, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल जाती हैं। इट इज़ मोर रियलिस्टिक एंड लेस एडवर्टाइज्ड। ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कि ये जो इरा थी, ये जो विक्टोरियन पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा यथार्थवादी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा यथार्थवादी थी, जबकि इसमें काल्पनिकता जो है वो माइनस, मतलब कि जीरो हम कह सकते हैं, बहुत ही कम थी। इन इज नेचर एंड आउटलुक, इसके नेचर और आउटलुक की बात करें तो इसमें क्या है, यथार्थवादी जो है वो ज़्यादा, यथार्थवादिता ज़्यादा पाई जाती है, और काल्पनिकता है जो वो कम पाई जाती है। इट फोकस मोर ऑन अर्बन लाइफ एंड इट्स एसोसिएशंस। ये जो है पोइट्री होती है, विक्टोरियन जो पोइट्री थी वो किसके ऊपर फोकस कर रही थी, अर्बन लाइफ के ऊपर, शहरी जो जीवन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। उसकी जो संस्थाएं हैं, उसकी जो एसोसिएशंस हैं, उनके ऊपर वो क्या है ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि जो बदलाव है वो सबसे पहले हमें पता है कि जो शहरी जीवन होता है, जो अर्बन जो एरिया होता है उसमें हमें जल्दी से जो है वो प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रूरल साइड में आने के लिए बढ़ता है। तो ये जो पोइट्री थी इसके ऊपर भी किसका इफेक्ट पड़ रहा था, तो जो अर्बन जो एरिया थे उनमें जो चेंजेस आ रहे थे उनका प्रभाव जो है इस पोइट्री में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो मेन जो फोकस था इस पोइट्री का, इस टाइम की जो पोइट्री का, वो क्या था, अर्बन उस टाइम के अर्बन लाइफस्टाइल के ऊपर ही था। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ हिज एज, इंटरेस्ट इन साइंस। इस एज पे हम देख सकते हैं क्या रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम इसकी पोइट्री को देखते हैं तो मेन हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट इन साइंस और टेक्नोलॉजी, मशीन
वैज्ञानिकता में जो रुचि थी वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। और एडवांसमेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नए जो लोकतांत्रिक जो आइडियाज थे, नए नए जो आइडियाज थे वो हमें इस टाइम की ड्यूरिंग जो पोइट्री थी उसमें मिल सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इट इज रिच इन इमेजिनरी एंड पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन। इस जो पोइट्री थी, विक्टोरियन पोइट्री थी, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी और पिक्टोरिकल, इमेजिनरी जो है वो आइडलाइज नहीं है, मतलब काल्पनिक इमेजिनरी नहीं। जैसे कि हम ईदगाह पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, वो सीन बनने लग जाते हैं। तो पिक्टोरिकल जो क्वालिटी है वो हमें क्या है, इस एज की जो पोइट्री है उसमें देखने के लिए मिल जाती है कि जैसे जैसे हम पोइट्री रीड करते हैं उस वैसी वैसी जो पिक्चर्स हैं, वैसी वैसी जो फोटो है वो हमारे सामने जो है वो सीनरी की तरह बनने लग जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो द्वंद्व था रिलीजन, धर्म और विज्ञान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो द्वंद्व था, एंड अदर बर्निंग सोशल इश्यूज, जो बर्निंग मतलब कि उस टाइम के दौरान जो सामाजिक जो इश्यूज चल रहे थे, सामाजिक जो चल रहे थे, कुछ वाद विवाद चल रहे थे, ऑफ दिस काइंड फाइंड एक्सप्रेशंस इन इट। उन्होंने क्या है, इस पोइट्री में एक्सप्रेशंस हमें क्या है, वो हाव-भाव जो है वो हमें उस टाइम की जो इश्यूज थे उनके हाव-भाव जो हमें इस पोइट्री में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो क्या था, इमेजिनरी और पिक्टोरिकल जो क्वालिटी है वो हमें विक्टोरियन पोइट्री में देखने के लिए मिल जाती है। दूसरा है जो कॉन्फ्लिक्ट है साइंस और जो रिलीजन में, धर्म और जो विज्ञान के बीच में जो द्वंद्व होता है। हम जानते हैं कि कुछ धार्मिक लोग होते हैं वो विज्ञान को गलत मानते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं जो वो वैज्ञानिक लोग हैं वो धर्म को गलत बताते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, और जो सोशल जो इश्यूज थे, जो उस टाइम के कुछ सोशल जो सामाजिक जो इश्यूज चल रहे थे, सामाजिक जो वाद विवाद चल रहा था, उनका जो रिफ्लेक्शन है, उनके जो एक्सप्रेशन है वो हमें जो है विक्टोरियन पोइट्री में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये थे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं इसके जो मेन हमने जो इसके मेन पॉइंट्स थे इस पोएम के, इस इरा के पोइट्री के, तो वो कौन कौन से थे। द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मेन अगर हम बात करें पोइट्स की ऑफ दिस एज आर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम तो हमने पहले भी देखा था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनको तो हम इस इरा के पिलर्स मान सकते हैं, स्तंभ मान सकते हैं। उसके अलावा कौन थे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये कौन थे, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की मिसेस थे, पत्नी वाइफ थे उनके, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू एर्नोल्ड। ये चार जो नाम है, मैथ्यू एर्नोल्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये मेन जो है वो इस इरा के पोइट्स थे। टेनिसन चीफ वर्क्स आर, टेनिसन का जो मेन वर्क है इस इरा के दौरान वो कौन कौन से थे। द प्रिंस इन मेमोरियम, ये तो हमने जानते हैं। इन मेमोरियम जो है उन्होंने अपने फ्रेंड जो थे आर्थर हेलन की जो डेथ थी उसके ऊपर लिखा था 17 सालों बाद इन मेमोरियम, क्योंकि उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, उनके ऊपर लिखा था। इसके अलावा हम बात करें उनकी जो मेन पोइट्री है वो क्या है, डेज ऑफ द किंग। उसके बाद ब्राउनिंग का जो मेन वर्क था, ब्राउनिंग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग, हमने से पहले क्या है रवि वैन बिजरा रीड किया था जो काफी लेंथी बुक थी, उसमें देखा था ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें क्या होता है जो स्पीकर होता है वो पोइट ना होकर अदर कोई मैन होता है। तो उस ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो ब्रिंग्स आउट दिस डिस्कशंस, मतलब कि आत्मिक जो डिस्कशन था, आत्मिक जो वार्तालाप है उसमें जो ब्राउनिंग का जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक नयापन लेकर आया था। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी जो मेन हम बात कर सकते हैं, जो विक्टोरियन पोइट्री की जो मेन हम कैरेक्टरिस्टिक को राइट कर सकते हैं कि इस पोइट्री में ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है उसका बढ़ चढ़कर जो है वो प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटाफर, सिमिली, जो अदर लिटरेरी टर्म्स हैं उनका भी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो यूज़
यूज है वो हमें इस पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी हमारी विक्टोरियन पोइट्री, जिसके हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, विशेषताओं में हमने क्या देखा कि इसमें क्या है, इमेजनरी और पिक्टोरिकल जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। साइंस और जो रिलीजन है उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से शो किया हुआ है, उनका एक्सप्रेशंस मिला हुआ है। इसके बाद हमने देखा था कि इस पोइट्री में क्या है, मोर रियलिस्टिकिज्म एंड लेस आइडियलाइज्ड, कि इसमें क्या है यथार्थवादिता तो ज़्यादा है और जो काल्पनिक जो बातें हैं वो कम है। इसमें फैबल्स और मिथ और इनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, मतलब कि जो धार्मिक कहानियां हैं उनका देखने के लिए हमें मिल जाता है कि मतलब जो साइंस, हम जानते हैं कि जो साइंस था वो क्या है चेंज कर रहा था, डेमोक्रेसी के जो सीट्स थे वो इस टाइम तक लोगों के जो माइंड में है वो घर कर चुके थे। तो उसी के ऊपर ये जो पोइट्री है उनका रिफ्लेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है कि जो पोइट्री थी उसमें भी क्या है जो डेमोक्रेटिक जो आइडियाज थे उनका भी क्या है बहुत ही ज़्यादा असर हमें इस इरा की जो पोइट्री है उसमें देखने के लिए मिलता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो लिटरेचर की आपके सिलेबस की है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स जो है आपको अपने जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। इसलिए मैं क्या है आपको ब्लैक बोर्ड पर लाइन टू लाइन जो है वो लिखवा देती हूँ, ताकि आप क्या है साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहें और आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए एंड